की है देहात जिला अध्यक्ष बिस्नाराम सियाग की। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बिस्नाराम सियाग इस बार वापस रिपीट करेंगे क्योंकि डूडी साहब की संवेदनाएं और उनका परिवार का जुड़ाव है, वो उनके साथ में है। तो अब बिस्नाराम जी का जो कार्यकाल है, वो किस तरीके से देख रहे हैं? तो ये लग रहा है कि बिस्नाराम सियाग है, जो युवा जो नेता है, कांग्रेस में जो नई जो जनरेशन तैयार हो रही है, कहीं न कहीं उनको आगे बढ़ाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं या विश्वास दिलाने में नाकामयाब हो रहे हैं। आप ये कैसे देखते हो इस नज़र में? आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर को लेकर के चल रहा है बीकानेर में। सज़ा भी हुई है, जेल से अभी छूटे हैं, काफ़ी बातें हैं। अशोक गहलोत दूरभाष पे बात भी करते हैं, बड़े नेता चाहे गोविंद डोटासरा की बात हो। तो इनका संघर्ष आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी कांग्रेस पार्टी में ये यूँ कह सकते हैं कि चमकता हुआ सितारा है। रामनिवास मेरा छोटा भाई। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के 2 गुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? या ऐसा कोई दो गुट, हमारे कोई गुट नहीं है दो। अब कांग्रेस पूरी एकजुट है बीकानेर जिले में। बचीड़ बजा दे आगे। नमस्कार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपको बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार कुशल-मंगल होगा और ज़बरदस्त होगा। गड़साना की जो घटना थी, उसके लिए हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं कि पटास से एक बच्चे का पूरा शरीर जल गया। तो साफ रहें, सुरक्षित रहें और इन पटास जैसी बारूद भरी चीज़ों से आप दूर रहें। दीपावली की राम-राम। सरपंच साहब बहुत-बहुत आभार आपको बहुत दीपावली बहुत का। दीपावली की शुभकामनाएं सुदेश जी राजस्थानी आपको। राम राम दिवाली की शुभकामनाएं हमारे देशवासियों को, हमारे राज्य के राजस्थान वासियों को, हमारे जिला बीकानेर को और हमारे कोलायत विधानसभा के समस्त ग्रामीणों को और जनता को, मेरे से बड़े बुजुर्ग है, चाहे मेरे भाई है, चाहे बच्चे हैं, महिला है, सभी को मैं दिवाली की शुभकामना देना चाहता हूँ। अच्छा, अपने आज दीपावली का त्योहार है और लोग बाग आ रहे हैं। क्या देखते हो कि सुख, शांति, अमन है कोलाहित विधानसभा क्षेत्र में या कहीं कमी है कोई? यानी अच्छी दिवाली लोग सुख शांति से मना रहे हैं, धूमधाम से मनाई। सभी हिंदू समाज में बड़ा त्यौहार होता है दिवाली का, अच्छी तरह। हालांकि 2 दिन की दिवाली है, अब की बार 20 और 21 को पूरा 90% लोग कोलायत विधानसभा में दिवाली 20 तारीख को मनाइए। आज रामा समा का दिन है, लोग आते हैं रामा समा करने, लोग हम भी जाते हैं और लोग आते हैं। ये एक परंपरा है पुरानी, दिवाली का सबसे बड़ा त्यौहार है। अच्छा, टोकन पे हम बात करना चाहेंगे। किसानों की ये मुख्य समस्या है कि टोकन नहीं कट रहा है। इसमें किस तरह की धांधली है और इस पे किस तरह के आपने मतलब आपके पास भी किसान लोग आए हैं, उच्च अधिकारियों से आपने बात की है, क्या है ये मैटर पूरा? मैं तो बाहर गया हुआ था 2 दिन, मेरे पास आया था किसानों के फ़ोन, ऑनलाइन नहीं हो रहे थे। राजस्थान सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, और इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, और प्रशासन को। किसान 3-3 घंटे 5-5 घंटे लाइन में लगते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष से कांग्रेस के बिश्नाराम जी सियाग, उन्होंने जिला कलेक्टर मैडम को भी लेटर भी लिखा, उन्होंने मिले भी थे, मुद्दा भी उठाया। किसानों की लेने लगी हुई कतर है, इनके ई मित्रों पर टोकन ऑनलाइन नहीं हो रहे। और मैं तो सरकार से, राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी इनको संज्ञान ले मुख्यमंत्री भजन लाल जी, और जल्दी से जल्दी टोकन का आवेदन हुए और ऑनलाइन हुए, ताकि मूंगफली लोगों की फसल समय पर कटाई हुए, टाइम पर तुलाई। केंद्र जो भी खुले वहाँ एकदम सही सुरक्षा लगे, ताकि चोरी नहीं हुए। हमेशा लूट पाट होती है, उसका अंकुश लगना चाहिए। जहाँ केंद्र है वहाँ तुलाई, किसान की मूंगफली होती है, वो बेचारा खेत से निकाल के टोकन के जहाँ केंद्र आता है वहाँ जाता है, वहाँ 10-10 दिन लाइन में लगता है। फिर वहाँ जो 2 नंबर के लोग होते हैं वो पहले टोकन तोला देते हैं, 2 पैसे दे के। जो किसान होता है ओरिजिनल, वो बेचारा 10-10 दिन लाइन में लगता है। किसान को चेहरे से पता पड़ जाता है किसान है या 2 नंबरी आदमी है। तो किसान की मूंगफली पहले तुलनी चाहिए टोकन पर, और उसको जगह देना चाहिए किसानों को, सरकार आपने को। बात की है देहात जिला अध्यक्ष बिस्नाराम सियाग की। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बिस्नाराम सियाग इस बार वापस रिपीट करेंगे क्योंकि डूडी साहब की संवेदनाएं और उनका परिवार का जुड़ाव है, वो उनके साथ में है। तो अब बिस्नाराम जी का जो कार्यकाल है, वो किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी नज़रों में इनका कार्यकाल कैसे है? क्या वो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को संभाल पा रहे हैं? क्या देहात में कांग्रेस प्रोग्रेस कर रही है? बिश्नाराम जी जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के वर्तमान। भगवान से प्रार्थना करता हूँ नौकरी करनी वहाँ से आगे भी बना रहे। पार्टी हमारा हाईकमान है, राहुल गांधी, सोनिया जी, खड़गे साहब। राजस्थान में हमारा अशोक गहलोत, सचिन पायलट साहब, डोटासरा जी, रंधावा जी जो प्रभारी हमारे, वो सब बढ़िया करेंगे, मेरे को उम्मीद है उनसे। ऊपर वो डिसीजन जो भी लेंगे पार्टी के हित में लेंगे। बिश्नाराम जी ने धरातल पर काम किया है, 10,000 लोगों को ब्लड दिलाया। बिश्नाराम जी डूडी साहब के पक्के सिपाही थे, डूडी साहब ने उनको उस टाइम पैरवी की और जिला अध्यक्ष बनाया। हालांकि उनका 2 साल ही कार्यकाल हुआ बिश्नाराम जी का, हिसाब से 5 साल होना चाहिए। राजस्थान में कई जगह जिला अध्यक्ष बदले, उस हिसाब से गवर्नमेंट ऊपर से आदेश कर दिया पार्टी ने, सब जगह जिला अध्यक्ष चेंज हो। मेरे को लग रहा है बिश्नाराम जी को वापिस रखेंगी पार्टी, और पूरे जिले की हमारे कांग्रेस से हम एकजुट है, कोई इतना विरोध नहीं है।
एकजुट होकर बिस्नाराम जी को अध्यक्ष बनाएंगे लेकिन पार्टी। आरोप ये लग रहा है कि बिस्नाराम सियाग है जो युवा जो नेता है कांग्रेस में, जो नई जो जनरेशन तैयार हो रही है, कहीं न कहीं उनको आगे बढ़ाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं या विश्वास दिलाने में नाकामयाब हो रहे हैं। आप ये कैसे देखते हो इस नज़र में? नहीं, बिस्नाराम जी सबको साथ, जवान आदमी को भी साथ लेके चलता है, बंद करता है, बहन बेटी को भी सम्मान करता है, महिला को भी सम्मान करता है, बच्चों को भी सम्मान। बिस्नाराम 36 कौम को साथ लेके चलने वाला आदमी है, ऐसी अच्छा, कोई बात नहीं है। रामनिवास कूकना का जो धरना प्रदर्शन है, जो एक निजी हॉस्पिटल आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर को लेकर के चल रहा है बीकानेर में, सज़ा भी हुई है, जेल से अभी छूटे हैं, काफ़ी बातें हैं। अशोक गहलोत दूरभाष पे बात भी करते हैं, बड़े नेता चाहे गोविंद डोटासरा की बात हो, तो इनका संघर्ष आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी कांग्रेस पार्टी में ये यूँ कह सकते हैं कि चमकता हुआ सितारा है। रामनिवास मेरा छोटा भाई है, वो अपनी जगह पूरी पैरवी कर रहा है। धरातल से उठा हुआ आदमी, वो भी किसान आदमी है, किसान परिवार से आता है, सरपंच चुनाव लड़ा, कोई कारण से हार गया। रामनिवास डूंगर कॉलेज से राजनीति शुरू की, सरपंच भी चुनाव लड़ा, ग्राउंड पर काम कर रहा है। जो संघर्ष करता है उसको कठिनाई तो होती है। आप कह रहे हो प्रशासन ने वो तो राज खिलाफ है। राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सरकार चाहती है भी धरना प्रदर्शन ज़्यादा नहीं हो। रामनिवास ने वो जो BL स्वामी पर आरोप लगाए हॉस्पिटल का, वो तो जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रामनिवास अपने जगह अडिग है, मजबूत है, वो मजबूत लड़का है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के 2 गुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? ऐसा कोई बात नहीं, स्वदेश जी थे, पत्रकार ना बनाते बना दो गुट। हमारे कोई गुट नहीं है दो। हम कांग्रेस पूरी एकजुट है बीकानेर जिले में। बचीड़ बजा दे आगे पंचायत चुनाव में सब अच्छा, एकजुट। पंचायत चुनाव में बचीड़ बजाएँगे आप? मतलब आपकी जो पीछे वाला इंटरव्यू था काफ़ी लोगों ने पसंद किया, आपको बेबाक तरीके से बोले जाने वाले नेताओं की श्रेणी में आपको रखा जाने लगा। तो क्या आप मानते हैं पंचायती राज चुनाव के अंदर खाजूवाला लीड लेगा और कोलायत विधानसभा क्षेत्र है उसको कहीं न कहीं माइनस का मुँह देखना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? पूरे जिले में सातों विधानसभा में 5 ग्रामीण में लगते हैं, हम 500 में हमारे प्रधान बनेंगे पार्टी के, और जिला प्रमुख बनेगा कांग्रेस का। बीजेपी की हालत देखेंगे, 2 सालों की नहरों में पानी नहीं, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, किसानों की हालत खराब। इस सरकार से, सरकार जीरो है, कुछ नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा है वो हालत है। सरकार जीरो है, सरकार काम ही नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, देखा देखा नहीं आपने? कोई डिसीजन पावर ही नहीं है, प्रशासन चला रहा है, राज कौन चला रहा है? इनके MLA को, मंत्रियों की डिजायर तक नहीं चलती है। कभी अधिकारी कोई आता है, कोई दूसरे डिजायर से आ जाता है, पता ही नहीं पड़ता। इनका राज नहीं है बीजेपी का तो। आपका झुकाव अंशुमान सिंह भाटी की तरफ जनता देख रही है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या वाक़ई में अंदरूनी झुकाव है उधर? कोई झुकाव नहीं, वो परिवार का बेटा, परिवार संबंध है ही। वो हमारे परिवार में भतीजा लगता है। मैं मेरे पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूंगा। ये आपका मतलब स्टेटमेंट है जो पहले भी था और आज भी आपका स्टेटमेंट है ये? वो तो समय बताएगा। आप कह रहे हो झुकाव है परिवार की तरफ, वो कोई झुकाव नहीं। वो ठीक हमारा परिवार संबंध है, जिसको तो हम वर्कर है, हमारा परिवार है वो तो ही। वो अपनी पार्टी से बिलोंग करता है, हम हमारी पार्टी से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस जहाँ भी पार्टी मेरे को काम बने, मैं छोटा सा कार्य करता हूँ। पार्टी कहेगी पंचायत राज चुनाव को प्रभारी बनेगी मेरे को, या जिला परिषद जहाँ भी जिम्मेवारी देगी पार्टी निभाऊंगा। आज से पहले भी मैंने निभाई है। ऐसा कौन सा माई का लाल है जो मेरे सामने आके खड़ा हो? अगर कांग्रेस ने श्याम सिंह भाटी ने जिंदा किए कोलायत में, और जिसको बसर पट्टे से बोलते हो, ग्राउंड पर जहाँ वोट नहीं मिलते थे 500 विधानसभा चुनाव में, वहाँ ऐसा कौन सा नेता है जो मेरे सामने आके कहे जो कांग्रेस ने हमने काम किया, कांग्रेस पार्टी वो कर नहीं सकता कोई। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था पिछले वाले चुनाव में। आप लोगों के हाथ जोड़ी करते हुए नज़र आए हैं। आप मतलब बहुत ये कह रहे हैं कि एक बार आप भंवर सिंह भाटी को एक बार जिता दो, इसके बाद में हम देखेंगे। इस पे आपको पता है आपका एक वीडियो वायरल हुआ था? मैं 2013 में भी हाथ जोड़े थे, 2018 में मैंने ये बात कही थी, ये गरीब आदमी, इसको एक बार जिताओ, ये मंत्री बनेगा। लोगों का मैंने हाथ जोड़ा, वो वीडियो जारी हुआ था, और जनता की भावना थी, जनता ने जिताया, और राष्ट्र सरकार मंत्री बने। वो मंत्री बनने वो खड़े नहीं होते, वो जाने, उनका काम जाने, उनका कर्म जाने, उनका धर्म जाने। अंतिम 2 प्रश्न करूँगा। भंवर सिंह भाटी के चाहे पिताजी का चुनाव हो, चाहे भंवर सिंह भाटी खुद का हो, प्रहलाद सिंह मार्शल जो आपके कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उन्होंने मैनेज किया था वो चुनाव। तो प्रहलाद सिंह मार्शल को आप देखते हैं कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता होने के बाद में पायलट गुट का होने के लिए, जब पायलट गुट में है, तो उनको नज़रअंदाज किया गया। क्या प्रहलाद सिंह मार्शल का काम कैसा है आपकी नज़रों में? वो भी कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही है, नीचे के स्तर के कार्यकर्ता हैं वो? प्रहलाद सिंह जी मार्शल साहब बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, संगठन में काम करते हैं, सेवा दल में की, कांग्रेस संगठन में काम किया। वो बहुत जानीकार है, विद्वान आदमी है। और प्रहलाद सिंह मार्शल, आप कह रहे हो गुट, हमारा कोई राजस्थान में गुट नहीं। हम पायलट साहब, डूडी, आपके अशोक गहलोत साहब, डोटासरा साहब, हम राजस्थान में कांग्रेस गुट है, कोई गुट ही नहीं, सब कांग्रेस एकजुट है। आप ये गलत हमारे पर आरोप लगा रहे हो पार्टी पर। प्रहलाद सिंह जी हमारे सीनियर नेता है, आज भी है।
और 18 चुनाव में 13 चुनाव लक्ष्मण जी हमारे जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस के, 13 उन्होंने संभाला था। भोमराज आर्य उस टाइम जीवित थे, उन्होंने पूरा मदद की थी। डूडी साहब का पूरा योगदान था। 18 में लक्ष्मण जी ने पूरी संभाली कमान। अब मूल कार्यकर्ता थे, नाम किसका लो, हमारे बहुत लंबी लिस्ट है। तो 100 आज वैसे थे मजबूत हो, भाई के जैसे भाई बन के, राम लक्ष्मण की जोड़ी बन के भंवर सिंह चुना। भंवर सिंह ने ध्यान नहीं रखा, थोड़ा गलती उनको संभाला नहीं, तो चूक होती है, वो दंड भुगतना ही पड़ता है उसका। 28 में परिसीमन होगा। अगर होता है परिसीमन तो फिर तेतरवाल वर्सेस श्याम सिंह भाटी बसलपुर को देखा जा रहा है। परिसीमन होने के बाद में स्थितियां यही बनने वाली है। ये सब चीज भाई साहब ये गर्भ में है, वो तो भगवान को पता है कब बने, कौन किसके साथ रहेगा, कौन समय बताएगा। आदित्य में कब दुश्मन का दोस्त बने वो समय बताएगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, विधानसभा बनेगी नहीं बनेगी, सागी रहेगी, वो समय बताएगा वो तो। अंतिम प्रश्न है, आपने बताया कि टोकन को लेकर के बहुत बड़ी समस्याएं आ रही है, बिजली को लेकर के बहुत समस्या आ रही है। आपका जो झुकाव है, जनता ये देख रही है कि भी अंशुमान सिंह भाटी की तरफ इस बार झुकाव है, चाहे क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स की बात हो। तो आप उनको अवगत कराते हैं या क्या प्रॉब्लम्स है, कभी बात होती है आपकी? ये तो आज तक कभी अवगत कराया नहीं, नहीं तो एमएलए साहब को अवगत कराया ना। एक सिर्फ नहर का पानी था, उसमें मैंने 500 एमएलए से बात की थी। आपके खाजवाड़ा एमएलए विश्वनाथ जी साहब से बात की थी, मैंने कोलायत एमएलए से की थी, पोकण एमएलए और जैसलमेर एमएलए हमारे मंत्री है सुमित जी का, मंत्री गोदारा साहब लोनकस विधानसभा पानी, उनसे बात की थी उस टाइम। सुमित जी का फोन लगा नहीं, चारों से लगा था। इन्होंने कह दिया हम खिलाफ बोल नहीं सकते राज में। फिर हमने मुद्दा उठाया था पानी का, पानी दिया। श्याम जी, एक अंतिम प्रश्न और आप ये मानते हैं कि आज भी तहसील के अंदर अर्जुन राम मेघवाल के फोन से काम हो रहे हैं? क्षेत्रीय जो विधायक है, चाहे वो खाजवाला की बात करें या फिर कोलायत की बात करें, क्षेत्रीय विधायक एकदम नए होने के बराबर है, उनका फोन भी काट देते हैं, ऐसी सूचनाएं मिली। आप इस पे क्या मानते हो, ये भाजपा की कमजोरी है? मैं तो सोचता हूँ इस राज में दम नहीं है, प्रशासन खुद चौधरी चला रहा है। एमएलए मंत्री की चौधरी नहीं चल रही इस राज में, प्रशासन चौधरी चला रहा है। अब आप कह रहे हो केंद्रीय मंत्री जी का काम ज्यादा होता है, लोकल एमएलए वो तो वही जाने, वो वही जवाब देंगे। इसका वो एमएलए एमपी जवाब देंगे, मंत्री। चलिए, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ आपको वापस हम प्रेषित करते हैं। क्या कहना चाहोगे अपने प्रशंसकों को, क्या कहना चाहोगे अपने क्षेत्र के दिवाली लोगों की शुभकामना देना चाहता हूँ, डोगरी करनी माँ की तरफ से मेहरबान रहे, सभी को खुशल मंगल रखे सबको। तो अगला जो धमाका है वो इससे भी कहीं वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि अब श्याम जी पर जो एक लोगों की जो नज़र है, वो ये कह रहे हैं कि अब बेबाक जो छवि के जो नेता हैं, जो ऑन द स्पॉट बोलते हैं, उनमें इनका नाम है, जो देखे जाने लगा है अभी। बहुत-बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।